हम में से अधिकतर लोगों ने सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ में आईटीआर का नाम ज़रूर सुना है और साथ ही साथ आईटीआर न भरने की वजह से कई सारे लोगों को जेल भी जाना पड़ा है। ऐसी खबरें भी हमें न्यूज़पेपर में देखने को और साथ ही साथ न्यूज़ चैनल में सुनने को मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये आईटीआर क्या होता है? इसे भरना क्यों ज़रूरी होता है? और इससे भरने के क्या-क्या फ़ायदे हैं? अगर आपको भी इन सभी सवालों के जवाब जानने हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए हम लोग यह जान लेते हैं कि आखिर आईटीआर क्या होता है और समय से आईटीआर भरना क्यों ज़रूरी है। आईटीआर जिसका फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न होता है। हमारी सालाना आय पर जो टैक्स हमसे केंद्रीय सरकार द्वारा लिया जाता है उस टैक्स को इनकम टैक्स के नाम से जाना जाता है। इस टैक्स के द्वारा सरकार जो धनराशि प्राप्त करती है उस पैसे को सरकार देश के डेवलपमेंट के लिए प्रयोग करती है। इस फॉर्म यानी कि आईटीआर में आपको यह भरना होता है कि आप एक साल में कुल कितनी कमाई किए हैं और उसमें से आपने सरकार को कितना टैक्स दिया है। हर व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार ही टैक्स देना होता है, यानी कि आय अधिक होने पर टैक्स भी अधिक देना होता है और आय की कम होने पर टैक्स कम लगता है। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ कैटेगरीज भी बनाई गई है। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इनकम टैक्स किन किन लोगों को भरना होता है। क्या आईटीआर देश के हर व्यक्ति को भरना होता है? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। इनकम टैक्स लॉ के अनुसार कुछ कैटेगरीज बनाई गई है जिसके तहत आने वाले सभी करदाताओं को एक निश्चित समय के अंदर टैक्स भरना होता है। ये टैक्स कैटेगरी के बाहर आते हैं। अभी मैं आपको जो भी कैटेगरीज बता रहा हूँ इन सभी लोगों को टैक्स भरना नहीं होता है। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष से कम आयु का है और उसकी साल की इनकम 2.5 लाख रुपये है तो कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। इसमें लिमिट से अधिक वाले व्यक्ति को आईटीआर फाइल करना होगा। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति 60 साल से अधिक है और 80 साल से कम आयु है और सालाना इनकम 3 लाख है तो भी व्यक्ति को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। नंबर 3, इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति 80 वर्ष से अधिक का है और उसकी सालाना इनकम 5 लाख है तो भी उसे टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा। साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति की इनकम सालाना 2.5 लाख रुपये से कम है तो ऐसी स्थिति में भी उसे किसी भी प्रकार का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति 2.5 लाख रुपये के अंदर कमाता है एक साल के अंदर, वह व्यक्ति टैक्स नहीं भरेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स यानी कि आईटीआर को फाइल करना देश के हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके लिए जो कैटेगरी बनाई गई है उस कैटेगरी के अंदर आने पर ही इनकम टैक्स यानी कि आईटीआर को भरना होता है। तो चलिए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आईटीआर किन किन लोगों को भरना होगा। यदि किसी व्यक्ति की इनकम तय लिमिट के अनुसार है लेकिन एक या अधिक एक्टिव खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि या कुल राशि जमा है तो उसे आईटीआर के दायरे में रखा जाएगा। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर किसी व्यक्ति की आय 2.5 लाख रुपये से कम है लेकिन उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जमा है तो ऐसे में उस व्यक्ति को टैक्स भरना पड़ेगा। साथ ही साथ हर कंपनी और फर्म चाहे उसे नुकसान हो या मुनाफा हो उसे आईटीआर फाइल करना होगा। यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा में 2 लाख से अधिक का खर्च करता है तो उसे भी आईटीआर के दायरे में रखा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के बिजली की खपत 1 लाख रुपये से अधिक है तो वह भी आईटीआर भरने के लिए बाध्य है। तो अभी तक की दी गई जानकारी से आप ये तो समझ गए होंगे कि आईटीआर क्या होता है, आईटीआर किस किस व्यक्ति को भरना होता है। लेकिन क्या हो अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स दे के दायरे में आता है और वह व्यक्ति इनकम टैक्स ना भरे तो आईटीआर हर फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच भरा जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स यानी कि आईटीआर ना भरे तो उसके साथ कुछ इस प्रकार से एक्शन लिया जा सकता है। सबसे पहला, प्लेंटी। जी हाँ, यदि आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो आप पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। आईटीआर भरने में देर होने की स्थिति में आप पर ब्याज भी लगाया जा सकता है। कानूनी कार्रवाई, अगर आप आईटीआर फाइल करने में लेट हो जाते हैं तो आपको आईटीआर डिपार्टमेंट से नोटिस भेज दिया जाएगा और इसके साथ ही आप कानूनी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह पाता है कि नोटिस का जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं है तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। लोन अप्रूवल में दिक्कत, यदि आपने पहले हमेशा समय पर आईटीआर फाइल किया है तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर आप इनकम टैक्स सही समय पर नहीं भरते हैं तो ऐसे में आपको लोन मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। वीज़ा,
अक्सर जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो दूतावास आपसे आईटीआर हिस्ट्री सबमिट करने के लिए कहते हैं। यदि आपने समय पर आईटीआर नहीं बढ़ाया तो आपको वीज़ा मिलने में भी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों यह थी आईटीआर से जुड़ी छोटी सी जानकारी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।